A very good morning to all my dear students. Today we are going to start with lecture 2 of the same chapter, Measures of Dispersion. In this lecture we will study the calculation of the standard deviation and coefficient of variation in discrete series by three methods. First method is a actual mean method, second is a assumed mean method, and third one is a step deviation method. याद रखना, मेथड का फॉर्मूला पता होगा तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है एक्स और उसकी फ्रीक्वेंसी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 5, 3, 2, 1। पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट समेशन एफ इंटू स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन। ये स्मॉल एक्स क्या है? डिविएशन टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन, तो पहले हमें इसका मीन निकालना पड़ेगा। एफ इंटू एक्स किया, समेशन एफ एक्स आ गया, समेशन एफ आ गया, मीन आ गया 10। अब इस मीन से डिविएशन लेनी है, x माइनस 10। देखो 4 माइनस 10 माइनस 6, 6 माइनस 10 माइनस 4, 8 माइनस 10 माइनस 2, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 14 माइनस 10 4, 16 माइनस 10 6 आ गया। अब इसका स्क्वायर किया स्मॉल एक्स का, 6 6 36, 16 4 ये आ गया। फिर फ्रीक्वेंसी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1 इंटू 36 36, 2 इंटू 16 32, 3 इंटू 4 12, 5 इंटू 0 0, 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 16 32 एंड 1 इंटू 36 36। अब फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है समेशन एफ एक्स स्क्वायर, इसका जोड़ किया 160 आ गया। समेशन एफ मतलब ये आ गया हमारे पास 17, 160 अपॉन 17 9.41 स्क्वायर रूट, इसको सिंप्लीफाई किया 3.06। अब इसका अगर बोले वो खाली कोफिशिएंट निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर तो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्चुअल मीन 3.06 अपॉन 10। लेकिन हमें क्या करना है, हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो 3.06 अपॉन 10 इंटू 100। तो पॉइंट हट जाएगा, ये 3.06 का पॉइंट हटा तो नीचे आ गया 2 0 आ गए, 1000 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 306 अपॉन 10 30.6 इज द आंसर। ये आ गया 30.6 इज द आंसर। ये मैं सिंप्लीफाई किया हुआ इरेज कर देता हूं, आपको साफ नजर आ जाएगा। ये आ गया। अब चलते हैं, इसी को हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे, जिसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। देखो अब वही सेम सम दिया हुआ है हमें, सेम है x 4 6 10 8 4 6 8 10 12 14 16 1 2 3 5 3 2 1, यही सेम है। इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्क्वायर रूट समेशन एफ डी एक्स स्क्वेयर अपॉन एन माइनस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वेयर। अब ये डी एक्स क्या है? डी एक्स इज अ डिविएशंस टेकन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। निकालना इसका भी एक्चुअल पड़ेगा, क्योंकि हमें कोफिशिएंट निकालना है तो निकालना पड़ेगा एक्चुअल मीन, लेकिन फिलहाल एज्यूम कर लिया हमने 12। एक्चुअल तो आया था 10, एज्यूम कर लिया 12। हमने डिविएशन निकाली 4 माइनस 12 माइनस 8, 6 माइनस 12 माइनस 6, 8 माइनस 12 माइनस 4, 10 माइनस 12 माइनस 2, 12 माइनस 12 0, 14 माइनस 12 2, 16 माइनस 12 4। इसका स्क्वायर कर दिया, 8 8 64, 6 6 36, 4 4 16, 2 4 2 स्क्वायर, 2 2 4, 2 2 4 16। अब हमारे फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, हमें f इंटू डी एक्स स्क्वायर भी चाहिए, f इंटू डी एक्स भी चाहिए और उसका समेशन चाहिए, तो कर लेंगे। f इंटू डी एक्स 1 इंटू माइनस 8 माइनस 8, 2 माइनस 6 माइनस 12, 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12, 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10, 3 0 0, 2 2 4, और ये इसका समेशन आ गया माइनस 34। समेशन एफ डी एक्स माइनस 34, एन कितना है 17। अब इसका स्क्वायर जो किया था f इंटू डी एक्स स्क्वायर, 1 इंटू 64 64, 2 इंटू 36 72, 3 इंटू 16 48, 5 इंटू 4 20, 3 0 0, 2 4 8 एंड 16। इसका सम किया तो आ गया 228। बस आगे तो वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला स्क्वायर रूट 228 अपॉन 17 माइनस 34 अपॉन 17 का होल स्क्वायर, फिर सिंप्लीफाई किया और फिर से वही आ गया 9.41 3.06। आगे तो वैसे ही निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, 3.06 अपॉन 10 इंटू 100, सिंप्लीफाई किया 30.6। तो इससे निकालेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, एक्चुअल मीन से निकालेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। थर्ड पे आ रहे हैं स्टेप डेविएशन। अब ध्यान देना, ये है तो वही चीज़, लेकिन एक स्टेप आगे चले गए। हमने डी एक्स की जगह डी एक्स डैश कर दिया,
x माइनस एज्यूम मीन अपॉन कॉमन फैक्टर, यानी जो इसमें डिफरेंस है 2 2 का, ये देखो dx x माइनस ए अपॉन कॉमन फैक्टर। बाकी सब वही सेम फॉर्मूला देखो, बस इसमें इसके बाहर स्क्वायर रूट के बाद इंटू सी मतलब कॉमन फैक्टर, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में उसको हम कह देते हैं क्लास इंटरवल। आओ शुरू करते हैं। देखो सेम दिया हुआ है 4 6 8 10 12 14 16 और ये 1 2 3 5 3 2 1। हमने इसमें एज्यूम कर लिया 8, इसमें किया था 12, इसमें एक्चुअल मीन आया था 10, ये तो एक्चुअली निकला था ना, इसको एज्यूम नहीं किया था। ये देखो अब dx इंटू डैश देखते जाओ, 4 माइनस 8 कितना होता है, -4 अपॉन 2 -2, 6 माइनस 8 -2 अपॉन 2 -1 0 1 2 3 4। अब इसका स्क्वायर साथ साथ ही कर दो, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 0 1 4 9 16। अब हमें क्या चाहिए, f इंटू डी एक्स, ये आ गया, f इंटू डी एक्स का स्क्वायर ये आ गया। देखो 1 इंटू -2 2 इंटू -1 -2 3 0 0 5 1 5 3 2 6 2 3 6 1 4 4, समेशन किया 17। 1 इंटू 4 4 2 इंटू 1 1 3 0 0 5 1 5 3 4 12 2 9 18 16, इसका सम किया 57। अब क्या करना है, 57 अपॉन 17 माइनस 17 अपॉन 17 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई किया 3.35 और -1 2.35 का स्क्वायर रूट होता है 1.53 इंटू 2, वही आ गया 3.06। फिर वैसे ही करेंगे, फॉर्मूले में पुट किया। हाँ याद रखना, यहाँ एक्चुअल मीन निकालना पड़ेगा हमें दोनों जगह, एज्यूम कुछ भी कर ले, लेकिन नीचे तो हमने एक्चुअल मीन पुट करना है ना इसके फॉर्मूले में, देखो। और फिर हमने सिंप्लीफाई किया, इसका आंसर भी सेम आ गया। तो इसके साथ ही हमारा अगला टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज बाय ऑल द 3 मेथड्स कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम इसको नेक्स्ट सीरीज कॉन्टिन्यूस से करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है, डिस्क्रीट की तरह ही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन जब भी निकालते हैं, आपको पता है मीन जब भी निकलता है तो उसको हम डिस्क्रीट में ही कन्वर्ट करते हैं, तो वो हम अगले लेक्चर में सुनेंगे। लेकिन एक ही रिक्वेस्ट, अपना साथ साथ इसको रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाते रहो। न्यूमेरिकल्स हैं बेटे, जितना सॉल्व करोगे उतना सीखोगे। होप कि आप ऐसा ही करोगे। और वो सब सब्सक्राइबर मेरे वो बच्चे जो किसी और स्कूल से हैं, उन्हें भी एक रिक्वेस्ट करूंगा बेटे, अपने टीचर्स की पूरी रिस्पेक्ट करते हुए वहाँ से भी सीखो, यहाँ से भी सीखो, अपनी लर्निंग को डबल ट्रिपल करो। जितना सीखोगे उतना फ़ायदा होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।